हेलो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपको महरौली नई दिल्ली में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये है कुतुब मीनार, जो ईंटों से बनी हुई इमारत, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है और बहुत मतलब फेमस है दिल्ली में और आसपास के एरिया में भी। बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं और 11वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। और इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे पूरा इतिहास यहाँ का। और कई यहाँ पर मकबरे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या यहाँ पर इतिहास की चीज़ें हैं जो जानने लायक हैं, तो चलिए मेरे साथ करते हैं इसको एक्सप्लोर और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, यहाँ एंटर करने के लिए आपको टिकट लेनी होगी और टिकट के लिए आपको लाइन में लगना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन आपको 35 रुपये की मिलेगी और वैसे आपको मिलेगी 40 रुपये की। और सैटरडे संडे में अगर आप आते हैं तो आपको अच्छी खासी भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी, जैसा आप सामने देख रहे हैं। चलिए अब अंदर एंटर करते हैं। और यहाँ आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है कुतुब मीनार। और यहाँ पर एंट्री के लिए आप भीड़ देख सकते हैं। आज संडे का दिन है। एंटर करते ही आपको दिखाई देगा मुगल गार्डन, जो आप सामने देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। दोस्तों, अक्सर आपने एक फ़ोटो देखी होगी लोगों की जो कुतुब मीनार के ऊपर हाथ रख के फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो यहाँ मैंने वो चीज़ लाइव देखी। ये आप सामने देख सकते हैं लोग कैसे खिंचवाते हैं, वो एंगल बना के इस तरह से कुछ फ़ोटो खींची जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है। अंदर एंटर करते ही आपको चारों तरफ का जो व्यू है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, जिसमें ग्रीनरी चारों तरफ दिखाई देगी और कुछ मकबरे भी यहाँ पर आपको बीच में दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो हफ्ते के पूरे 7 दिन ये खुलता है और इसकी जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होती है। और यहाँ पर कुछ कुएँ हैं जो कवर कर दिए गए हैं आज की डेट में, आप सामने देख सकते हैं। और ये कुतुब मीनार का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में इसको बनाया गया है और अगर आप चलते चलते थक जाएं तो आप यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू करें तो कुछ ऐसी चीज़ निकल के सामने आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पत्थरों को किस तरीके से यहाँ पर जोड़ा गया है और किस तरीके से वो आज भी टिके हुए हैं। और अगर हम इसकी छत को देखें और ये पिलर्स को देखें तो बहुत ही मजबूती के साथ इनको जोड़ा गया है और तब कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी। और इसका जो डिज़ाइन आप छत का देख सकते हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके ये बनाया गया है। और ये देख सकते हैं आप कितनी लंबी लंबी गैलरी यहाँ पर बनाई गई हैं और जो पुराने टाइम से आज तक टिकी हुई हैं। ऐसी छत मैंने पहले कभी नहीं देखी जो पत्थरों से इस तरीके से बनाई गई हो। अब आपके सामने है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था। इसके अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो नीचे का जो डायमीटर है वो 15 मीटर है और ऊपर से इसका जो डायमीटर है लगभग 3 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उसको पूरा करवाया उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार पर पारसी, अरबिक, नागरिक भाषाओं में उसके इतिहास के बारे में कुछ अंश भी दिखाई देते हैं। जो दरवाजा आप सामने देख रहे हैं, इसी दरवाजे से पहले हम ऊपर तक जा सकते थे, लेकिन अभी इसमें एंट्री बंद है। और इसका कारण यह है कि 40 साल पहले 45 लोगों की भगदड़ की वजह से इसमें मौत हो गई थी, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट थे। उसके बाद इसकी एंट्री बंद कर दी गई। इसी परिसर में खिलजी द्वारा बनवाया गया है एक अलाई दरवाज़ा, जो आप सामने देख रहे हैं। अलाई दरवाजे को काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। इसके अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो 17 मीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई के साथ साथ यहाँ के दरवाजों पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशियाँ की गई हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। और अंदर से इसका व्यू देखें तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसका जो गोल गुंबद है बहुत ही अट्रैक्टिव है। गुंबद के साथ ही अगर मैं बात करूं इसके दरवाजों की तो इसके 4 दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं, जिनमें से एक दरवाजा है जो दक्षिण की तरफ खुलता है और ये मस्जिद का दक्षिणी दरवाजा भी है। और हाइट कितनी भी हो, आप नक्काशी देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। दरवाजों की खूबसूरत नक्काशी के साथ साथ यहाँ के झरोखे और खिड़कियों में जालीदार आकृतियों के जरिए एक खूबसूरत आकार दिया गया है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अंदर आपको ठंडी ठंडी हवा ही लगेगी। और बाहर निकलते ही अलाई दरवाजे के सामने एक मस्जिद भी है, जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था।
और उसके बाद इसका जो विकास करवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और इसी परिसर में आपको सुंदर सुंदर पार्क भी देखने को मिलेंगे। उस वक्त तो यहाँ पर बाग हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी जगह पार्कों ने ले ली है, लेकिन काफी लंबा चौड़ा एरिया है। मस्जिद के साइड में ही आपको एक मकबरा भी दिखाई देगा जिसका नाम है इमाम जामिन का मकबरा। ये तुर्किस्तान के मूल निवासी थे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में मस्जिद से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य के लिए ये भारत आए थे। एक लेख के अनुसार ये मकबरा इन्होंने खुद ही बनवाया था और बनाने के 1 साल बाद ही इनका निधन हो गया था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें और किसका मकबरा देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक धूप घड़ी जो एक ग्राउंड में लगाई गई है, वो देख लेते हैं कि किस टाइप से हमें टाइम दिखाती है। सूर्य घड़ी के बारे में डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यह सूर्य घड़ी सैंडरसन की याद में यहाँ स्थापित की गई थी, जो पुरातत्व विभाग में एक अधीक्षक थे। इस सूर्य घड़ी पर एक लैटिन भाषा में एक लाइन लिखी है जिसका अर्थ है परछाई लुप्त हो जाती है, प्रकाश मौजूद रहता है। कुतुब मीनार ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। ये साउथ दिल्ली में मेहरौली में स्थित है और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 73 मीटर ऊंचाई है। सीढ़ियां हैं 379 और इसको लाल बलुआ पत्थर और मार्बल से बनवाया गया था। इस इमारत में 5 अलग अलग मंजिलें हैं। हर एक मंजिल पर प्रोजेक्टिंग बालकनी दिखाई देती है। दोस्तों, कुतुब मीनार के इतिहास को थोड़ा सा डिटेल में और जाने तो मैं बताता हूँ कि 1200 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया। 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी ने इसमें 3 मंजिल और बनवा दी थी। इसके बाद 1369 में बिजली कड़कने की वजह से एक मंजिल टूटकर गिर गई, जिसके बाद 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने इसको फिर से बनवाया था। कुतुब मीनार की बैक साइड में अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है, जहाँ पर मोटी मोटी दीवारें तो हैं लेकिन लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। और आज ये इतिहास की हमें सिर्फ याद दिलाता है और यहाँ पर सिर्फ फोटोग्राफी के लिए लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। और जो सामने आप कब्र देख रहे हैं ये है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। और अलाउद्दीन खिलजी की पूरी वीडियो मैंने बना के अलग से डाली हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से डिटेल पता लग जाएगी। और जो आप सामने देख रहे हैं ये है मदरसा, जो कि स्कूल हुआ करता था और ये एक रूम है स्कूल का। तो ऐसे ही यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी रूम बनवाए थे जो बेसिक जो शिक्षा देनी होती थी बच्चों को उसके काम आते थे। इतने अच्छे तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया था, बनवाया गया था कि आज भी आप देख सकते हैं कि टिके हुए हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारत तो है ही, पर ये बिल्कुल सीधी नहीं है। कई बार मरम्मत होने की वजह से ये थोड़ी सी झुकी हुई है, आपको पता नहीं चलेगा। हर मंजिल पर आप अलग अलग दरवाजा देख सकते हैं। और 1505 में एक भूकंप आया था और उसके बाद आया था 1903 में, और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी इसमें। और इसके बाद जो इसकी मरम्मत करवाई थी वो सिकंदर लोधी ने करवाई थी। और इसी की दूसरी साइड हमें दिखाई देता है एक और मकबरा जो इल्तुतमिश का है, जो कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी था। तो चलिए इसको भी हम अंदर से देख लेते हैं। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि वाइट कलर का संगमरमर का जो पत्थर है वो लगाया गया है और नक्काशी भी उस पर की गई है। और इसके चारों तरफ का जो डिज़ाइन है वो भी आप देख सकते हैं। लाल बलुआ पत्थर और जो मार्बल का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, लोग यहाँ फोटोग्राफी करते हैं। और इसके दूसरे गेट से बाहर निकल के अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो हमें यहाँ पर तहखाने का एक रास्ता दिखाई देता है जो यहाँ पर बंद कर दिया गया है, जो शायद इसके नीचे की तरफ जाता है। कुछ कदम आगे चलने के बाद आपको दिखाई देगी अलाई मीनार। इसे अगर हम ठीक से देखें तो ये कुतुब मीनार के सामने ही है। और खिलजी ने कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंची भव्य मीनार बनाए जाने का काम इस पर शुरू करवाया था, लेकिन वो बन नहीं पाई क्योंकि कुछ मीटर बनने के बाद ये गिर गई थी और उस पर दोबारा काम कभी शुरू नहीं हुआ। दोस्तों, ये भी परिसर का एक मेन हिस्सा है जहाँ पर आपको ये पतले पतले पिलर दिखाई देंगे, जहाँ पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। आप चारों तरफ से देखें तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा और काफ़ी मेहनत लगी होगी उस टाइम पे।
और पूरी की पूरी गैलरी यहाँ पर बनाई गई है और छत भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों, जब भी मैं ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि पहले इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, फिर भी इतनी मजबूती के साथ और इतनी डिज़ाइनिंग के साथ ऐसी चीज़ें बनाया करते थे जो आज भी लोग देख रहे हैं और आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन अभी भी देखेंगी। दोस्तों, इसी परिसर में आपको एक लोहे का यहाँ पर स्तंभ भी दिखाई देगा जो आप सामने देख रहे हैं, और इसकी खासियत ये है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लगभग 800 या 1000 साल पुराना स्तंभ है और इस पर संस्कृत के कुछ श्लोक भी लिखे गए हैं। दोस्तों, इस खंभे के बारे में एक चीज़ और बताते हैं कि पहले इसको पीछे से हाथ करके ऐसे पकड़ लेते थे तो विश पूरी हो जाती थी, ऐसा कहते हैं। और अच्छा है सरकार ने कुतुब मीनार और इसके चारों तरफ ग्रिल लगा दी है, नहीं तो कोई ना कोई यहाँ पर आई लव यू जरूर लिख डालता। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ऐसी ही किसी नई वीडियो में मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।